नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित आर्मी का एक शानदार सा मॉडल पेपर का टेस्ट लेंगे, जो कि आपका बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 पोर्शनों के पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आप इस टेस्ट में 40+ का सही जवाब देते हो तो मान के चलना आपका वर्दी आपके साथ होगा, आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है कि विच लॉ वाज कॉल्ड ब्लैक लॉ बाय महात्मा गांधी। आपको बताना है कि महात्मा गांधी द्वारा किस कानून को काला कानून कहा गया। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन नंबर है आपका रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी साइमन कमीशन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी दोस्त ऑप्शन नंबर है रॉलेट एक्ट बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो आपका 1919 में पारित हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि साइमन कमीशन भारत का पहुंचा था, तो साइमन कमीशन भारत जो पहुंचा था वो आपका 1928 में पहुंचा था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बैटन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि बैटन कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से होता है। ऑप्शन है कबड्डी, बी हॉकी, सी क्रिकेट या फिर ऑप्शन नंबर डी खो खो। यहाँ पर आपको बहुत ही कम टाइम दिया जाएगा, तो जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा बैटन कप का जो संबंध होता है वो आपका हॉकी खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हॉकी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है, तो दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका था कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है, तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध होता है वो भी आपका क्रिकेट खेल से होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको एक बात और बोल दूँ कि इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से कवर करके जाना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जहाँ से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरता है। ऑप्शन आपका त्रिपुरा, ऑप्शन बी राजस्थान है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है या फिर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। यहाँ पर बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर लाइव चैट में बता भी दिया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से बताओ। अगर आप लोगों ने नहीं बताया अभी तक है तो जल्दी से बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपका टेस्ट भी लग जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट आप ये कॉमेंट ना करना कि आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं स्लो भी कर दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा जो होता है आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। मित्र पर गमछा झार, क्या होता है इसका ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो। यहाँ से मी का मतलब हो जाएगा आपका मिजोरम, और यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका त का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा, और यहाँ पर प का मतलब पश्चिम बंगाल है। ग की बात करते हो, ग से आपका गुजरात, मत से मध्य प्रदेश है, छ से छत्तीसगढ़ है, और बात करें झा से झारखंड है, और र से क्या हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन शायद आपके 2014 या फिर 2017 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रघुवंशम। आपको बताना है कि रघुवंशम नाम का पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपका तुलसीदास है, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि या फिर ऑप्शन नंबर डी कालिदास। जल्दी से बताना है कि रघुवंशम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो फौजी दोस्त ऑप्शन नंबर डी जो भी कालिदास बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो रामचरितमानस जो लिखा गया है वो आपका गोस्वामी तुलसीदास को द्वारा लिखा गया था। इसे आपको ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं रामायण की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण जो लिखा गया था आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था, तो महाभारत जो लिखा गया तो आपका महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन है आपका भारत रत्न, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी शौर्य चक्र या फिर ऑप्शन नंबर डी वीरता चक्र। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है।
तो देखिएगा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो होता है वो आपका परमवीर चक्र होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। आपको ये बताना है कि हु सिग्नेचर इज ऑन द 1 रुपी नोट। ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी वित्त सचिव या फिर ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। आपको ये बताना है कि 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी वित्त सचिव बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आपको कॉमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है। आपको इसका राइट आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि भारत में यूरेनियम का भंडार सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी झारखंड। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक एक लाइक भी कर देना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी झारखंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है हु सेड हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। आपको बताना है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज यह कथन जो है वो किसने कहा था। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन नंबर डी पंडित नेहरू। और आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक भी कर देना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी जो भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ इटली लोकेटेड। आपको बताना है कि इटली की राजधानी कहां पर स्थित है। ऑप्शन है आपका रोम, ऑप्शन बी कैनबेरा, ऑप्शन सी अंकारा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप कैनबेरा करना और जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना कि इटली की राजधानी कहाँ पर है। तो देखिएगा इटली की राजधानी जो होता है वो आपका रोम होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं कैनबेरा की। तो कैनबेरा जो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होता है। और बात करें अंकारा की तो अंकारा जो होता है वो आपका तुर्की की राजधानी होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। आपको ये बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी बुध या फिर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। जल्दी से बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा आ चुका है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी जो भी बुध बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन है तो सबसे छोटा ग्रह भी होता है आपका बुध ही होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है तो पृथ्वी की बहन जो कहा जाता है वो आपका वेनस यानी कि शुक्र को कहा जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। और बात कर लेते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो आपका बृहस्पति होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो नीला ग्रह जो कहा जाता है वो आपका पृथ्वी को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चारों क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा है विच प्लेस इज कॉल्ड द हेवन ऑन अर्थ। आपको बताना कि किस स्थान को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी श्रीनगर या फिर ऑप्शन नंबर डी शिमला। जल्दी से बताना कि किस स्थान को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन 4 मैंने आपके सामने दिया है तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर सी जो भी श्रीनगर बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि गुलाबी शहर यानी कि गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है तो गुलाबी नगर के नाम से जो हम लोग जानते हैं वो आपका यानी कि पिंक सिटी के नाम से जानते हैं वो आपका जयपुर को जानते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है तो 7 टापुओं का नगर जो कहा जाता है आपका मुंबई को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि विच मुगल रूलर री इंट्रोड्यूस द जजिया टैक्स। आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को दोबारा लागू किया था। आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को दोबारा लागू किया था। ऑप्शन है आपका शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर या फिर ऑप्शन नंबर डी अकबर द्वितीय। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। और बात करें पहली बार जजिया कर किसने वसूला था तो पहली बार जजिया कर जो लगाया था वो आपका मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। आपको बताना है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपका वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ या फिर ऑप्शन नंबर डी पटना। जल्दी से बताना कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी लखनऊ बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। आपको बताना है कि WTO की स्थापना कब हुआ था। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा और शानदार है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। जल्दी से बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कौन से साल में की गई थी। ऑप्शन है आपका 1994, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1948 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1945। तो देखिएगा WTO का स्थापना जो किया गया था वो आपका 1995 में किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1995 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात कर ले इसके मुख्यालय की, तो इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो आपका जेनेवा में होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका मैं बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, जिनेवा में होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था वो आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। और मैं आपको एक बात और बोल दूं कि आप जनजाति से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जितना भी जनजाति होते हैं आप उसको अच्छी तरीके से कवर कर लेना, ताकि यहाँ पर आपका 2 नंबर बन जाएगा। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लेप्चा ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि लेप्चा जनजाति भारत के किस शहर में मुख्यतः पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक मैं आपको जल्द करवाने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ यार। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबा लो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी करते हुए चले जाना है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लेप्चा जनजाति पूछा गया, तो लेप्चा जनजाति जो होता है वो आपका भारत के सिक्किम राज्य में पाया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिक्किम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट लगा लिया। अब यहाँ पर आपका हमारा पार्ट भी होगा जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा दिखाना है। हमने पार्ट 1 जो कि आपका जीके का था वो हमने खत्म कर लिया। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी जो कि आपका जीएस का होगा। इसमें भी आपका 15 जनरल साइंस से क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50% का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। व्हाट इज द सिंबलिक सिंबल ऑफ पोटेशियम। आपको बताना है कि पोटेशियम का सांकेतिक प्रतीक क्या होता है। जल्दी से बताना है कि पोटेशियम का सांकेतिक प्रतीक क्या होता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना। आपको जितना क्वेश्चन पता रहेगा आप उसका ही आंसर देना। और लेकिन लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपका पूरे 50% का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा पोटेशियम का सांकेतिक प्रतीक जो होता है आपका के होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका 19 होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। ऑप्शन है आपका परिवर्तन, ऑप्शन बी विक्षेपण है, ऑप्शन सी प्रकीर्णन या फिर ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन। जल्दी से बताना है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो देखिएगा आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो आपको पता होगा प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है कि आरएस सेक्टर निम्न में से किससे संबंधित है। जल्दी से बताना कि आरएस सेक्टर वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है आपका भालू से, ऑप्शन बी बंदर से, ऑप्शन सी मनुष्य से या फिर ऑप्शन नंबर डी बिल्ली से। जल्दी से बताना कि आरएस सेक्टर का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बंदर से यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। आपको बताना कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी से बताना कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका O3 होता है। ऑप्शन सी O3 जो भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि चूहे को मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। आपको जल्दी से बताना है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रैट पॉइजन। जल्दी से बताना है कि चूहे मारने की जहर का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को कम से कम 5 या 6 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करोगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगा। अगर आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी इस वीडियो को शेयर करते हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त इस वीडियो को जितना हो सकता है जाकर के जल्दी से शेयर करो। वीडियो पसंद आ रहा है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक भी करना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है जिंक फॉस्फाइड बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 21
20 आपसे पूछा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको बताना है कि निम्न में से किसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ऑप्शन है आपका ग्राहम बेल, ऑप्शन बी वाटरमैन, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन या फिर ऑप्शन नंबर डी जी मार्कोनी। जल्दी से बताना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी लगभग आपके एग्जाम में 2 बार से 3 बार पूछा जा चुका था। तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताया है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी न्यूटन जो भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा है द चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज ड्यू टू। आपको बताना है कि दूध का दही में परिवर्तन होना किसके कारण से होता है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। मैं आपको बोल देता हूँ, आप इससे अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे तब आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपका आंसर पता चल जाएगा। आपको पता होगा कि दूध का तो दही बनता है वो आपको लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। और लैक्टोबैसिलस क्या है, तो लैक्टोबैसिल की बात करें तो आपका किण्वन यानी कि एक प्रकार का आपका बैक्टीरिया, जीवाणु हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया जीवाणु यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। और 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जल्दी से बताना है कि हु प्रोपेंड द एटॉमिक थ्योरी। ऑप्शन आपका जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी मैक्स मूलर है, ऑप्शन सी जे थॉमसन या फिर ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। जल्दी से बताना है कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है जॉन डाल्टन बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा है। जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है ऑप्शन को अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग गलत कर दोगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ऑप्शन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, तब इसका राइट आंसर आपको लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेप्सिन बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूरी का एसआई मात्रा क्या होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऑप्शन है आपका मीटर, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जल्दी से बताना है कि दूरी का एसआई मात्रा क्या होता है। तो देखिएगा दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वंस इज इक्वल टू। आपको बताना है कि एक बार जो होता है ना वो किसके बराबर होता है। आपको बताना है कि एक बार होता है वो कितने पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक भी करना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो भी आपका 10 के पावर है 15 बताया है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो भी आपका 10 के पावर 5 पास्कल बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी 10 के पावर 5 पास्कल जो होता है वो आपका एक बार के बराबर होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन कहलाता है। जल्दी से बताना कि विच हार्मोन इज कॉल्ड द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ऑप्शन आपका एड्रिनल, ऑप्शन नंबर बी थाइरोक्सिन, ऑप्शन सी रेनिन या फिर ऑप्शन नंबर डी हेफरिन। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग खुद सुन सकते हो मेरे दोस्तों, यहाँ पर अभी ट्रेन का आवाज़ सुनाई देगा क्योंकि मैं यार बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ यार। आप खुद सोच सकते हो यहाँ पर मेरे पास बहुत ही करीब रेलवे स्टेशन के पास घर है, मैं फिर भी आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ क्योंकि आपको बुरा न लगे, क्योंकि आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इतना काम बनता है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। अगर चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है एड्रिनल जो भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी पित्त इज प्रोड्यूस। आपको बताना है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। ऑप्शन आपका पित्ताशय, ऑप्शन बी यकृत है, ऑप्शन से वृक्क यानी कि किडनी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि शरीर के कौन से भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो भी यकृत बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। यहाँ पर बहुत से लड़के ने गलत आंसर बताया है। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि पित्त का जमाव कहाँ पर होता है तो पित्त का जो जमाव होता है आपका पित्ताशय में होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण जो होता है आपका यकृत में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे कि किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ। आपको बताने कि किलोवाट घंटा का एक जो देखो आपको बताने कि किलोवाट घंटा जो होता है वो एक यूनिट है, किसका है यूनिट आपको ये बताना है। ऑप्शन आपका ऊर्जा की, ऑप्शन बी बल की, ऑप्शन सी ऊष्मा की या फिर ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति की।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है ऊर्जा बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग 15 मैथ का करेंगे, उसके बाद फिर आपका 5 रीजनिंग होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखो। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो जीके और जीएस का पार्ट देकर चला जाता है, उन सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपको वीडियो को पूरा देना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन अ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है कि विद्युत के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन आपका 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी 4। तो आपको पता होगा कि विद्युत के एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपका होता है प्लस और उसके बाद आपका माइनस, यानी कि एक होता है धनात्मक है और एक होता है आपका ऋणात्मक। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे पार्ट सी जो कि आपका गणित का होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।